अब हम आपको थोड़ा वो भी नज़ारा दिखाते हैं जहाँ पर कि किसान अपने सामान को धीरे धीरे समेट रहे हैं और बड़े आर्द्र हृदय से वो जो है यहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं और वो सब किसान धीरे धीरे समेट रहे हैं। ये जो आप हमारे सामने बैरिकेटिंग देख रहे हैं, बैरिकेड, ये सारा कुछ हट जाएगा और वाहन इस सड़क पर फर्राटे भरने लगेंगे। अच्छा, ये जो है सड़क कल से खुलेगी कि आज से? इसकी जानकारी हमें नहीं है। ठीक है, आप नहीं, कुछ तो बताया गया होगा कि ये सबको कब हटाना है। ये सर, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। ये सिर्फ बताएगा। अच्छा, जब आपको आदेश आएगा तब ये हटवा दिया जाएगा। तो अभी कोई कुछ अंदाज़ा नहीं है कि ये कब हटेगा। कैमरा बंद करिए, हम ड्यूटी वाले हैं, हमारे अच्छा, अभी जो ये लोग हैं ड्यूटी कर रहे हैं, जो इन्हें बताया गया है उतना कर रहे हैं। अभी इस बारे में आज स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये जो दिल्ली को किला बनाया गया है ये कब हटेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। न इस बारे में कोई जानकारी आई है, क्योंकि अभी किसानों को हटने में 1-2 दिन लग जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है फ्री जोन और फ्री जोन के साथ इस पर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है और ये सामने इस बैरिकेड पर बोर्ड लगा हुआ है। और बोर्ड क्या है कि बैनर लगा हुआ है। इस बैनर में लिखा गया है, आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 144 CRPC लागू है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला प्रधान पानीपत भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। ये देखिए, हरियाणा के किसान जो हैं राकेश टिकैत जी का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। देखिए, पूरे तैयारी के साथ माला लेकर के और पूरी शिद्दत से राकेश टिकैत की स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी एक आपको बताऊं, आपको एनर्जी की बात बताऊं। पहले तो आपको और आपके दर्शकों सबको राम राम। ये हमारे देखो 90 साल के बुढ़े हैं और देखो इनकी, वो देखो इन्हें मैं अभी फुर्ती दिखाई तो एक दो फुर्ती देख, इनकी फुर्ती देखो तुम। क्या साल का भाई साहब ताऊ जी? 95 साल के। क्या साल का हो गया ताऊ? 12 साल का। 95 का होगा। 95 का होगा। देखो इसने तो रात छोड़ियो भाई, थोड़ा छोड़े हो जाओ, छोड़े हो जाओ। कदे तुम नु मानो को बुढ़े हमारे मर लिए हैं इनकी। ये देखो तुम, अब बुढ़े में क्या जोश है, क्या उमंग है। ये हमारे हरियाणा के, ये देखिए, ये 90 साल उम्र है। 95 देखिए 100 को टच कर रहे हैं। और इस तरह का सपाट आज के नौजवान भी बड़ी मुश्किल से ही लगा सकते हैं। नाम भीमा जी, नाम भीमा नाम इनका नाम भीमा है। और दादा कुछ आप बोलेंगे? जला पानीपत तहसील शरारा। जी जी, काम रख। ये फिल्मों में एक्टर होते थे और इनकी ये लोग कह रहे हैं काम और भी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बुढ़ा की ताकत देख लो। ये बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक की ताकत आप देखिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हरियाणा में कितनी ताकत है। और वो ताकत राकेश टिकैत का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत भ्रष्टाचार से है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर यही है कि हमारा आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। अगर आप ये चाहते हो कि आंदोलन खत्म हो, देश से करप्शन खत्म हो, तो आंदोलन कभी नहीं होगा।
जब करप्शन नहीं होगा आंदोलन नहीं होगा। अगर करप्शन बढ़ता है तो हम दोबारा फिर आएंगे। रही हमारे यहाँ की वाली बात, आपने दूसरा प्रश्न किया था कि भाई साहब आप यहाँ अगर आंदोलन ख़त्म नहीं होता, मोदी सरकार नहीं मानती, भारत सरकार नहीं मानती, आपके पास लेटर नहीं आता, आपको यहाँ जमना पड़ता, तो आप क्या करते? अरे सीधी सी बात है, अपने बच्चों की शादी यही करते बिना दहेज के। वाह। क्योंकि यहाँ हम भारतवासी सभी उपस्थित हैं। जब देश का विकास खेत और खलिहानों से होकर के गुजरता है, वहीं से देश की स्थिति मजबूत होती है। परंतु एक बात और भारत सरकार देख ले, सबका काम लिमिट के अंतर्गत आता है, परंतु किसान का काम अनलिमिटेड होता है। ये आंदोलन करना तो हमको सहन करने की आदत पड़ गई। हमारे ही भाई हैं जो आर्मी में हैं, जो सभी प्रकार के दर्दों को सहन करते हैं, वही आदत हमें भी है। क्योंकि हम न रात देखते हैं, न दिन देखते हैं, न बरसात देखते हैं, न आंधी देखते हैं, न तूफान देखते हैं, सबसे लड़ते हुए अपने खेत में कार्य करते हैं। दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं कि मैं किसान तब तक हूं जब तक अपनी फसल मंडी बेचने के लिए आता। उसके पश्चात मैं अनलिमिटेड एक मजदूर हूं। गवर्नमेंट ने हम सभी किसान भाइयों को बंधुआ मजदूर बना रखा था। हमारी जो आयु थी क्या थी? ओनली 23 रुपये। और एक MP का कपड़े धुलाने के लिए 600 रुपये डेली का बजट आता है। भैया ऐसी नौकरी इनको क्यों नहीं देता? मजदूरों को क्यों नहीं देते? और साथ ही साथ जो आज एक ऐतिहासिक जीत किसान की हुई है, इसके लिए इतनी खुशी है कि हम बता भी नहीं सकते हैं। हम आज सुबह घर से निकल के पहले सिंधु बॉर्डर गए, तो सिंधु बॉर्डर से यहाँ टिकरी बॉर्डर, इस पे गाजीपुर बॉर्डर पे आए, टिकैत साहब से मिले, और टिकैत साहब ने हमारी गाड़ी उठ के आए वो बीच में से, और गाड़ी पे आके देखा, बोले ये बहुत अच्छा किया तुमने। बड़े प्यास कार साहब दोवें हाथ जोड़ के सबों सीट झुका के गजवज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हमारे साथ युद्धवीर सिंह जी हैं। इनका परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनसे एक बात मुझे पूछनी थी कि ये जो मीडिया में बहुत सारी चीज़ें गुमराह की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी कही जाती हैं, तो ये जो प्रचार तंत्र है, इस प्रचार तंत्र से लड़ने के लिए मतलब क्या आगे रणनीति अपनाई जाएगी? जितना कर चुका मीडिया एक साल में, इससे ज़्यादा तो करेगा नहीं। हाँ, ये टिकैत साहब की जो भारतीय किसान यूनियन है, ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले से लालाराम यादव हैं, ये वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं। जिससे किसान परेशान है, जैसे कि लाइट, किसानों के खेतों तक लाइट के खंभे और तार नहीं हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिए गए। यदि सभी किसानों को उनके खेत तक खंभे गड़वा करके कनेक्शन दे दिए जाएंगे तो किसान की भली भांति से सिंचाई हो सकती है। और दूसरी समस्या, हमारे मध्य प्रदेश में जंगली एरिया क्षेत्र ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर नीलगाय जिनको रोज़ कहा जाता है, उनसे परेशान किसान रात दिन रखवाली करता है। माँ बीवी बच्चों के खेतों पर रात दिन खड़ा रहता है, फिर भी नीलगाय और गौएँ, आवारा गौ जो गाय हैं, वो किसान की फसल खा जाते हैं और किसान बाद में मोहताज बैठा रहता है, उसकी लागत भी नहीं करती है। और किसान इन बातों से यदि शासन सुविधा बढ़ा दी जाए, किसान के खेत तक लाइट पहुंचा दी जाए, उसे उचित दामों पर कनेक्शन दिया जाए, नीलगाहों का प्रबंध किया जाए और गाहों का गौशालाओं में रखा जाए, तब हमारे मध्य प्रदेश का किसान आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश का विकास हो सकता है। सरकार कहने से कहती है मध्य प्रदेश खुशहाल है, लेकिन मध्य प्रदेश का खुशहाल किसान नहीं है, वो परेशान है और वो अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा है।